नमस्कार सभी शिक्षक बंधुगणों को। दीक्षा से संबंधित शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम कोर्स आपके बीच रखा गया है, हम सबों के बीच, जो पूर्णतः अभी चालू अवस्था में है और इसकी समयावधि है आपका जो एंड कर जाएगा, अंतिम तिथि 6 जून 2021 रखी गई है। तो दोस्तों, आप सबों से एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि समय रहते हुए ही आप अपने सारे कोर्स को इन टाइम पर पूरा कर लीजिए। कोर्स के लास्ट डेट के इंतज़ार में न रहें, और लास्ट डेट के इंतज़ार में रह करके कभी कभी क्या हो जाता है, सर्वर स्लो हो जाता है तो हम अपने कोर्स को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे कोर्स की एंड डेट आ जाती है अपनी डिप्रेशन जो है ना बढ़ते जाता है कि अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं उन तमाम साथियों, उन झारखंड के शिक्षक बंधुओं से अपील करता हूं कि आप समय रहते हुए अपने कोर्स को पूरा कर लीजिए। आज मैं और थोड़े से आप लोगों के साथ रूबरू होना चाहता हूं कि अभी का जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के मुताबिक सारे सिस्टम डिजिटलाइज हो गई है। आप एज ए टीचर, मैं एज ए टीचर, अभी हम लोगों को सरकार की ओर से गाइडलाइन दिया गया है कि भाई हमें जो है ना प्रत्येक दिन 2 घंटे या की क्लासेस लेनी होगी। तो 2 घंटे जो क्लासेस लेनी होगी, तो इन 2 घंटे में जो क्लासेस अरेंज होगी उसके लिए कुछ हमको बुक्स मटेरियल चाहिए। तो ये बुक्स मटेरियल, अभी आप सोचते होंगे कि हमारे पास तो बुक नहीं है, हम कैसे क्लास लें, अभी स्कूल लॉकडाउन में बंद है। तो ये सारी बातें दोस्तों मज़ा नहीं लगता है। अगर आपके पास बुक नहीं है, ये सिंपल सा आपको एंड्रॉयड सेट मोबाइल आपके जेब में है, तो आप दुनिया के कोई भी कोर्स को, किसी भी सिस्टम को आप टेक ओवर कर सकते हो, उससे टेकअप कर सकते हैं और अपने मटेरियल को शेयरिंग कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में। जो कोर्सेस या क्लासेस आपको लेनी है वो क्लासेस स्मूथ वे में आपका चलते रहेगा। इसके लिए इतनी सारी बुकों का आपका भंडार नहीं चाहिए। बस आपको अपना ये सिंपल सा एंड्रॉयड हैंडसेट आपके जेब में अगर रहा, आपके क्लासेस का टाइम हो गया, आपने जिस प्लेटफॉर्म के तहत बच्चों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे जियो मीट हो, गूगल मीट हो, जूम ऐप हो, और जहाँ पर भी हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको जो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है, और उन स्क्रीन शेयरिंग के जरिए आप सारे बुक मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से सिंपल वे में प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं वो आपको बताता हूं, और उसी तौर तरीके को अपना करके आप अपना सारे क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं। क्लासेस 1 से लेकर के 12 तक के सारे बुक्स की भरमार लगी हुई है। आप जिस क्लास के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिस क्लास के लिए आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं क्लास, उसी संबंध में आप अपने बुक मटेरियल को वहाँ से या तो डाउनलोड सिस्टम पर डाउनलोड कर लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट आप उस ऑप्शन पर जाकर के स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बच्चों को दिखा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और बच्चों को सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इन कंटेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, है ना। लाइन बाय लाइन बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा सकते हैं, है ना, और सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर भी सारा बुक्स आपके वहाँ पर अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट आपके झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत चलाया जाता है, वो सारे बुक्स वहाँ पर अवेलेबल है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं अभी आपको सीधे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन पे ले जाता हूँ, और कहाँ ले जाऊँगा, आपका अपना जाना पहचाना ऐप दीक्षा ऐप पर ले जाऊँगा, और उस दीक्षा ऐप में किस तरह से आपके सारे बुक मटेरियल वहाँ अवेलेबल है उस पर मैं बात करूँगा। और देख सकते हैं, आप अपने आप को रेडीनेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ डिलीवरेट करने के पहले आप स्टडी कर लेंगे, कुछ सब्जेक्ट कंटेंट के अंदर क्या है, उसको कैसे हम एनालिटिकल अपने बच्चों को बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, अपने आप को रेडीनेस कर सकते हैं और बच्चों तक ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है देयर इज अ विल
देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहीं रास्ता है। बरसते आपको एक पॉजिटिव इफोर्ट लेके चलना होगा, और वो पॉजिटिव इफोर्ट आपको सेल्फली डेवलप करना होगा, ये कोई आपको डेवलप करके नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन पर। देखिए शिक्षक मित्रों, ये जो है ना हम लोग का दीक्षा ऐप आपके सामने खुल करके सामने इंटरफेस दिख रही है। तो आपके अगर लॉगिन नहीं है तो पहले आपको लॉगिन कर लेना होगा आपके जीमेल और आपके स्पेशल कैरेक्टर वाला पासवर्ड दे करके जो बनाए हुए हैं, और तत्पश्चात जो है ना आपको इस तरह की इंटरफेस देखने को मिलेगी। आप इसमें देखिए मीडियम में आपका इंग्लिश लिखा हुआ है, उसके बाद खड़िया मीडियम है, उसके बाद खोरठा मीडियम है, मुंडारी मीडियम है, उड़िया मीडियम है, संस्कृत मीडियम है, संथाली मीडियम है, उर्दू मीडियम है, बंगाली मीडियम है। तो जो भी सारे इंग्लिश मीडियम है, जो भी सारे आपके एज अकॉर्डिंग टू आपके लैंग्वेज के हिसाब से जो आपको चाहिए वो सारे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपको सारे बुक्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसका डिजिटली बुक आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए क्लास का सीक्वेंस देख लीजिए, क्लास 1 2 3 3 4 इस तरह से आपको 12, उसके बाद एक अदर कंटेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे कोई भी क्लास के जैसे बुक्स देखनी है या फिर उसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वो किस किस माध्यम से और किन चीज़ों के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास 5 को क्लिक करता हूँ, क्लास 5 को क्लिक करने के साथ ही देखिए इंग्लिश दिख रहा है, इंग्लिश बुक आपके सामने है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, मीडियम को चेंज कर देता हूँ, हिंदी मीडियम पे चले आता हूँ। तो हिंदी मीडियम पे जैसे मैं चले आता हूँ तो देखिए दोस्तों ये हमारे जो है ना ये सब्जेक्ट सामने उभर करके आया, बोल्ड लेटर में आपको दिख रही होगी हिंदी, ईवीएस, मैथ्स। अब मैं कोई एक सब्जेक्ट को क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ईवीएस को क्लिक करता हूँ, हमारी दुनिया। तो हमारी दुनिया को जब मैं क्लिक किया तो देखिए हमारे जो बुक का लोगो है यहाँ पर दिख रहा है, उसका फर्स्ट कवर पेज दिख रहा है। अब यहाँ पर डाउनलोड का सेक्शन है, डिलीट का ऑप्शन है और शेयर का। तो आप ये जो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर तो हमें अभी कहीं कुछ करना नहीं है। अब देखिए उसमें हमारी दुनिया में वो ईवीएस सब्जेक्ट से जो कंटेंट है उस कंटेंट का पहला लेसन जो दिखाया गया है कौन किसके जैसा, इसका ये वर्कशीट है। तो मुझे वर्कशीट पे नहीं जाना है, मुझे लेसन पर जाना है। तो लेसन पर जाने के लिए देखिए यहाँ ऑल में वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स है और इंटरेक्टिव है। मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को क्लिक करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स को जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए कौन किसके जैसा, ये आपका लेसन नेम आ गया। उसके बाद ये राइट साइड में ये आपको प्ले बटन दिख रही होगी, ये प्ले बटन। उसके बाद काम की खोज, ये सेकंड लेसन आ गया, बदला बसेरा, ये थर्ड लेसन आ गया। इस तरह से ये सारे लेसन्स यहाँ पर जो भी है बारी बारी से इस तरह आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दिखाया जा रहा है। टोटल 22 नंबर तक हमारा लेसन्स यहाँ पर इंटाइटल किया हुआ है जो ईवीएस बुक में है। अब मैं जैसे कौन किसके जैसा, काम की खोज, बदला बसेरा, कोई भी एक कंटेंट को मैं क्लिक करके देखता हूँ, प्ले करके देखता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पहले आपको मीडियम पे लाया था, मीडियम पे लाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सेक्शन आया था, और डॉक्यूमेंट सेक्शन आने के बाद ये आपका जैसे एक थर्ड लेसन है बदला बसेरा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के साथ ही देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों लोडिंग योर कंटेंट, आपका कंटेंट लोडिंग हो रहा है, कुछ समय सेकंड लगेगा। ये देखिए पार्ट 3 आ गया आपका बदला बसेरा। इसको आप जूम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो बदला बसेरा की ये कहानी है, देखिए आप आराम से इसको मैक्सिमाइज़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में किसी तरह का असुविधा या महसूस नहीं होगी। समलू अपनी बेटी जाया के साथ दरवाजे के चौखट पर बैठे हुए बबलू का इंतज़ार कर रहा था। ये कंटेंट का पहला फेज लिखा हुआ है।
अब इसमें देखिए ये 3 डॉट्स है, इस 3 डॉट्स को जब क्लिक करते हैं तो ये रिप्ले का ऑप्शन है, टर्न ऑफ है, एग्जिट करने का भी ऑप्शन है। और नंबर ऑफ पेजेज इसमें 1 से लेकर 5 तक पेजेज है, आप देख सकते हैं। टोटली 5 पेजेज में कंप्लीट किया हुआ है। अब ये एग्ज़िट का बटन आ गया, इसे मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। और एग्ज़िट करने के साथ ही ये आपको रेटिंग का ऑप्शन देगा, लेकिन अभी हमको रेटिंग कुछ करना नहीं है। तो फिर मैं दूसरे किसी क्लास के सब्जेक्ट को लेकर के चलता हूँ। क्लास 8 के कोई सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ ये सारे बुक्स डिजिटलाइज टेक्स्ट बुक जो सामने उभर करके आया है, हिंदी, मैथ्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, साइंस, जो भी सब्जेक्ट एज अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के अनुसार है। तो मैं जैसे सिविक्स को क्लिक करता हूँ। सिविक्स के देखिए हमें डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाना है। हाँ, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3, ये जो दिख रही है बुक, इसके चैप्टर है। पहला चैप्टर है संविधान है, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, संसदीय शासन व्यवस्था। जो भी चीज़ आपको देखना है, पहले चैप्टर को, पहले लेसन को, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैं देखता हूँ क्लिक करके। ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट्स लोडिंग हो रहा है। इसमें कुछ समय लगने के बाद ये जो है ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाता है। ये देखिए संविधान अध्याय 1 देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिखाया गया इन तस्वीर में, संविधान के निर्माण करता। अपनी पिछली कक्षा में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ को आप यहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं। कंटेंट को ये टोटली 10 पेज में अवेलेबल है ना। सारी चीज़ को आप स्किप करके देख सकते हैं, है ना। पेज नंबर 8 तक मैं पहुंच चुका हूं। अब इसमें जैसे जो भी इसका वर्ड का मीनिंग है ये ट्रांसलेट किया हुआ इन इंग्लिश में। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी, स्वतंत्रता, संसाधन, रिसोर्सेस। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फील्ड आ गया, है ना। ये आप देख सकते हैं बढ़िया से, JCRT टेक्स्ट बुक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ये लिखा हुआ है। हाँ, इस तरह से ये भी कंटेंट ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करके एग्ज़िट बाहर हो जाता हूँ। हाँ, अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ वर्कशीट भी दिया हुआ है। आप अपने बच्चों को बेहतर और नॉलेज लेवल को बढ़ाने के लिए, ग्रो अप करने के लिए, इससे रिलेवेंट में आप वर्कशीट का भी हेल्प ले सकते हैं। अब मैं इससे फिर बैक बटन को दबा करके क्लिक करके बैक चला जाता हूँ। अब जैसे ये सारी चीज़ तो हमें हिंदी में अवेलेबल हो गया, लेकिन हमारे इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम कर लेना होगा। तो इंग्लिश मीडियम जैसे ही कर लेंगे, ये डैफोडिल नाम की जो बुक्स है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है कोर्सेज के लिए, वो देखिए खुल के आ रहा है। इसमें लेसन्स नेम आ गया, माई मदर, द नेवी फ्रेंड्स, चैप्टर 1 नेवी फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए फिर बारी बारी से लेसन ने हमारा नेबरहुड को जैसे क्लिक करते हैं, ये क्लास 8 का आ गया लेसन। अब इसके डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन को जैसे जाते हैं, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 2B आ गया। तो पहला जो है ना फैमिली एंड पेट से रिलेटेड है, चैप्टर 1 नेवी फ्रेंड्स। इसके डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं दोस्तों। ये लोडिंग ये डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स लोडिंग होने के बाद आपको स्क्रीन सेक्शन में दिखा देगा द नेवी फ्रेंड। ये देखिए यूनिट 1 है द नेवी फ्रेंड, देख सकते हैं। बिफोर योर रीड ये जो आप दिया हुआ है इसको पढ़ना है। अब देखिए ये सारे स्टोरी में आ गया। ये वर्ड हैड लेड एक्स जस्ट अबव द कार्निस इन केशव हाउस, बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द वर्ड्स इंटेंटली। ये रिलेशन को आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए
पेजिंग किया हुआ है। पेज नंबर आपको 1 से लेकर के 11 तक दिख रहा है। मैं अभी पेज नंबर 3 में हूँ। पेज नंबर 4 करते हुए मैं इस तरह से आगे बढ़ते हुए लास्ट कंटेंट देखता हूँ। तो ये अब मान लेते हैं कि इसका मुझे प्रीवियस देखना है, तो प्रीवियस देखने के लिए प्रीवियस बटन दबा दिया, है ना। फिर वही द नेवी फ्रेंड्स आ गया। मान लेते हैं कि बाई मिस्टेकली अगर ये जंप हो गया, स्किप हो गया, तो उसको आप बैक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे कंटेंट मटेरियल आप देख सकते हैं किसी भी क्लास के एज अकॉर्डिंग टू आपको जो फिटिंग होती है, जिस क्लास के लिए आपको क्लास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है या कंडक्ट करना है, तो आप उसके हिसाब से खुद को बना सकते हैं। ये क्लास है, मीडियम है, सिर्फ आपको इंग्लिश के समय ही आपको मीडियम को चेंज कर देना है। हिंदी बाकी सब के समय आपको सारी चीज़ दिख जाएगा। अब जैसे क्लास 2 को मैं फिर दोबारा क्लिक करके देखता हूँ। साइंस के जैसे सनराइज ये इंग्लिश बुक नेम है, इंग्लिश डिजिटल टेक्स्ट बुक जो आपको दिखा रहा है, इसको फिर दोबारा क्लिक कीजिए। दोबारा जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए ऑल आ गया, वीडियो आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया। पहला लेसन है आई नो, हैंड्स ऑन माई वास्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यूनिट 1 में ये सारी चीज़ जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स सेक्शन पर आते हैं। कोई भी चीज़ को आप जैसे डाउनलोड करेंगे, अब जैसे डेली रूटीन को यूनिट 4 में जो दिखा रहा है उसको देखते हैं क्या है। लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, और ये थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों। ये देखिए यूनिट 4 आपके सामने आ गया। माय फ्रेंड्स, डू यू नो द नेम ऑफ ऑल फ्रेंड्स, द एक्टिविटीज़ यू डू विथ योर फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट फ्रेंड्स, लेट्स लिसन। इस तरह से जो भी लेसन्स हैं आप इसको जूम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करके। मान लेते हैं कि आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है, तो आप इसको मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कैन आई रीड स्टोरी बुक विथ माई फ्रेंड्स, लेट्स इनसर्कल द वर्ड्स दैट राइम विथ टॉल, शॉर्ट, ऑल, फील्ड, बॉल, वॉल, हैप्पी एंड फॉल। तो इसमें देखिए आप पेज नंबर देख सकते हैं। जस्ट आपके राइट कॉर्नर में 4 to 12 दिख रहा है, ये आपका पेज नंबर दिया हुआ है। ये सारे स्टोर्स हैं। अब देखिए इससे कुछ रिलेवेंट में आपको लेट्स राइट द नेम ऑफ द एनिमल ऑफ बर्ड्स, फाइंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स से खुद खोज करके आपको ये पिक्चर को देखते हुए इसके नेम को लिखना है नेमिंग वर्ड में। जैसे पहला है कैट है, डॉग है, काव है, हैन है, कॉक है, जो भी है आपको देख सकते हैं। अब जैसे इससे लीव करना है तो ओके बटन को, वुड यू लाइक टू लीव दिस कंटेंट, ओके कर दीजिए। ओके कर देने से बाहर हो गया। अब रेट करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है टैप ऑन द स्टार्स टू रेट द कंटेंट। अभी आपको रेटिंग नहीं करना है। अगर आप रेटिंग कर भी देते हैं तो बहुत अच्छा चीज़ दी हुई है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हम इजी वे में इस चीज़ को लेकर के बच्चों तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। सीधे माने स्क्रीन को शेयरिंग करके बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चे के पास भी अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो वो सारे आपके कंटेंट से हेल्पफुल होकर के पढ़ सकते हैं, या फिर उनका PDF डाउनलोड करके उन बच्चों को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मैं आज बताया दोस्तों, ये आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए बड़ा हेल्पफुल है। और मैं विशेष अब कुछ ना बोलते हुए आप लोगों से आग्रह रखते हैं कि सभी अपने अपने ऑनलाइन क्लास को स्मूथ वे में चलाइए। और इस दीक्षा के रिलेवेंट में जो भी अगर रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और वर्तमान सत्र में जो भी कोर्सेस अवेलेबल है उस कोर्सेस का इन टाइम पूरा कर लीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू दोस्तों।